बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 क्षितिज हिंदी का चैप्टर नंबर 10 वाक। ये कश्मीरी कवित्री ललित के द्वारा लिखी हुई दोहे या रचनाएं हैं, छंद हैं, जिनको कि वाक कहा जाता है। जैसे हम सब पढ़ते हैं कि रहीम के दोहे, तुलसीदास की चौपाइयाँ, वैसे ही कश्मीरी भाषा में इनको वाक कहा गया है। जो 4 लाइनों की कविताएं होती हैं। आइए जानते हैं इन संत कवित्री का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्तों पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो ये जो कश्मीरी संत हैं, कवित्री हैं, ये भक्ति काल की कवित्री हैं। जैसे कि रहीम है, मीरा है, इन्होंने भगवान के ऊपर वाले को याद करते हुए जो दोहे, जो पद लिखे हैं, उनके जो कविताएं लिखी हैं, उनको ही भक्ति काल की काव्य शैली कहा जाता है। इन्होंने भी ईश्वर को एक ही माना है और बाह्याडंबरों का विरोध किया है। जैसे कबीर थे जो कि निराकार को मानते थे, निराकार भक्ति, निराकार की पूजा करते थे। उसी तरह जो ये कवित्री हैं, वो अंतःकरण की पवित्रता पे ज्यादा जोर दे रही हैं। सत्कर्मों का सत्कर्मों का महत्व समझा रही हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपूरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है ढेरे। कवित्री
बता रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। एक जैसे नाव को खींचा जाता है नदी में, तो कैसे किनारे पे कैसे बांधा जाता है, एक बड़ा मोटा रास्ता होता है जो नाव को पकड़े रहता है। लेकिन कवित्री क्या बोल रही है कि मैं एक बहुत ही कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ अपनी ना। कच्चे धागे की रस्सी मतलब जो मेरे बहुत ही छोटे छोटे प्रयास हैं अपनी नाव ले जाना। मतलब इस मनुष्य जन्म में किस तरह से हम कर्मों को करके भवसागर को पार करते हैं, या जब हम अपना ये शरीर त्याग करके भगवान के पास जाएंगे तो हम आखिर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कि हम भगवान के गुणगान करें और अपने अच्छे कर्मों को करें यहाँ पे। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, जब वो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी सत्कर्म करते हैं बहुत ही, तो उन सबको कह रही है कवित्री की रस्सी कच्चे धागे की। तो मैं इस कच्चे धागे बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही व्यर्थ के प्रयासों से अपनी नाव खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। क्योंकि कवित्री जो है वो संत थी, वो भक्त थी, तो वो भगवान को भक्ति में डूब के कह रही हैं कि मैं तो बहुत ही मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या करने से क्या ऐसा करूं कि मैं भगवान मुझसे खुश हो जाएं और मुझे ये भवसागर से पार करा दे। तो मैं तो जो मुझे समझ में आता है छोटे छोटे प्रयासों से इस नाव को खींच रही हूँ। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कोई मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, कच्चा घड़ा होता है, तो उससे पानी टपकता रहता है। तो उस मटके में पानी भरने का कोई सरोकार नहीं है ना। जैसे कि आप ऐसे मटके में पानी भरेंगे क्या जो लीक कर रहा हो। तो इसी तरह जो ये मनुष्य जन्म है, आप देखिए इसको बोला जाता है कि ये मिट्टी का, इसको बोला जाता है ना कि मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी के जैसे मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा। तो जैसे मिट्टी का कच्चा सकोरा होता है, ऐसे ही ये हमारा मनुष्य का शरीर है। क्योंकि आप देखिए इसमें से सांसें, रोज सांसें जो है हमारी आ जा रही हैं। कब ये सांसें पूरी हो जाएंगी और ये शरीर शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो हमें नहीं पता है। तो कवित्री बोलती हैं कि इस पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। जैसे किसी को ऐसा बोला जाता है, भक्ति काल के कवियों का कहना है कि हम सब जो हैं वो भगवान के घर से हम आए हैं और हमें वापस वहीं जाना है। हम इस धरती पे इस मनुष्य जन्म में हम घूमने आए हैं। तो कवित्री कहती है कि मुझे वापस अपने घर जाना है। मैं यहाँ पे अपना काम पूरा कर चुकी। जैसे कहीं भी हम कहीं घूमने जाते हैं, आप हफ्ता 10 दिन घूम लेते हैं, उसके बाद आपको मन करता है कि आप घर जाएं। जब आपका काम पूरा हो जाता है, कभी आप टूर करने शहर में आप जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, जैसे ही हम घूम फिर लेते हैं हमें लगता है हम वापस अपने घर जाएं। तो ऐसे ही जो आत्मा होती है, जो मनुष्य जन्म मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसका यही ध्येय रहता है कि वो वापस भगवान से जाके, जिस निराकार शक्ति से वो आत्मा पैदा हुई है वहीं पे जाके वापस मिल जाए। तो कवित्री भी यही कह रही हैं कि उनके मन में बार बार ये प्रेरणा उठ रही है, ये बार बार उनको दर्द होता है कि वो कब वापस जाएंगी और उनकी नाव कैसे इस भवसागर से पार होगी। क्योंकि वो जो प्रयास कर रही हैं भगवान को पाने के, वो सब कच्चे धागों की रस्सी के समान हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे इस तरह के प्रयास हैं जो कि भवसागर पार करने में कुछ खास मदद नहीं कर रहे हैं। सेकंड वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी।
सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। देखिए, इसका भावार्थ ये है, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो आप कोई कितना भी खा ले, फिर 4-5 घंटे बाद भूख लगने लगती है। तो खा खा कर भी आप कुछ अपने पेट में रख नहीं पाते हैं, खाली हो जाता है पेट, वापस का वापस खाली हो जाता है। तो कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त तो कुछ भी नहीं होता है, स्टोर तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय बीमारियों के। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत व्रत उपवास करते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर कि वो नहीं खाते हैं ये चीजें, लेकिन इस तरह से करने से वो अहंकारी हो जाते हैं। एक अहंकार आ जाता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तो वो दूसरे को नीची निगाह से देखते हैं, तो वो अहंकारी हो जाते हैं। तो कवित्री का कहना है कि न ज्यादा खाने से भी आपको नुकसान होता है और न खाने से भी। कई लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं और कठिन कठिन उपवास रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका, इससे तन तो मोटा नहीं होता है लेकिन कहा जाता है कि मन मोटा हो जाता है, अर्थात अहंकार आ जाता है कि मैं इतनी देर नहीं खा सकता हूँ या ये चीज मैं नहीं खाता हूँ। आपने देखा होगा कई लोग बड़े गर्व से, बहुत अहंकार से बताते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं कि वो इस तरह की चीजें नहीं खाते पीते हैं। तो कवित्री का कहना है सम खा तभी होगा संभावी। तो अगर हम इस शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं, बाहरी दृष्टि से क्या है कि जब आप मीडियम खाइए, है ना, कुछ भी खाइए आप लिमिट में खाएंगे तो आपका पेट कभी नहीं खराब होगा। तो सम खा तभी होगा संभावी। और ऐसा कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जितना जैसा हम खाना खाते हैं वैसे, आप देखिए ज्यादा खाने से आलस आती है, इसलिए विद्यार्थियों को बोला जाता है कि विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए, उन्हें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाने से आलस आती है और उन्हें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो भारी ना हो। तो सम खा तभी होगा संभावी। तो जब हम सम खाएंगे मतलब लिमिट में खाएंगे, अपनी लिमिट के अंदर खाएंगे, तभी होगा सम, तभी हमारा मन भी कंट्रोल में रहेगा। जब हम तन को खाना लिमिट में देंगे, जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो इसलिए हमें 70% हमें पानी पीना चाहिए और 30% केवल हमें सॉलिड डाइट लेनी चाहिए। उसी तरह खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पे कवित्री आप कह रही हैं कि जब आदमी सम खाएगा, जब इतना लिमिट में खाएगा कि ना वो ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा एकदम पतला हो जाए, भूख में तड़पने लगे, तो तभी उसका दिमाग भी संभावी होगा, तभी उसका मन भी संभावी होगा, तभी उसका मन भगवान में लगेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी उसका जो बंद है, हृदय का द्वार बंद है, वो भगवान के लिए तभी खुल पाएगा जब वो न ज्यादा खाएगा न कम खाएगा। अब इसका दूसरा अर्थ ये है कि कई लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें आडंबरों में जाते हैं, बहुत हर चीज स्टोर करके रखेंगे, खाना भी बहुत खाएंगे, पैसा भी बहुत, काम भी बहुत करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप बैलेंस नहीं रख पाते हैं जीवन में, तो या तो आप बहुत ज्यादा, दोनों में ही अहंकार आता है। जब आप बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लेते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपके पास पैसा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल काम करने का शौक नहीं होता है, जो बिल्कुल खाना बहुत कम खाते हैं और कुछ भी स्टोर करके नहीं रखते, वो बिल्कुल ही भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। तो दोनों ही तरीके गलत हैं। तो इसी को बोला, भगवान बुद्ध ने भी ये करके देखा था कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा उपवास किया, बहुत ज्यादा खाना छोड़ दिया, तो उन्होंने एक दिन खुद बोला कि खाना खाने या न खाने से मुझे भगवान का बोध नहीं हुआ, मुझे आत्म अनुभव नहीं हुआ। तो जब उन्होंने खाना खाया
जब उन्हें किसी ने खीर खिलाई आके, तब उनको, उसके बाद जब वो ध्यान करने बैठे, तब उन्हें बोध हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि इतना खाना चाहिए, मध्यम मार्ग, तब उन्होंने इसका उपदेश दिया था कि हमें मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। इतना खाना चाहिए कि ना आपका पेट भारी हो, ना आपका सर भारी हो, और ना ही इतना कम खाना चाहिए कि आपको चक्कर आने लगे। और इसी तरह दुनिया की भी चीजें हैं, आपको ना ज्यादा स्टोर करनी है, ना एकदम छोड़ देना है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, जो खाने पीने से मिलती है। तो जब हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे, सम खाएंगे, तभी हमें आत्म अनुभव भी हो सकता है, तभी हम भक्ति भाव भी प्रेम से कर पाएंगे। और दूसरा सम का मतलब है यहाँ पे शम। शम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का दमन करना। तो लिखा है कि सारा दिन भोग विलास में पड़े रहने से आदमी कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। जब वह शम मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, तभी वो संभावी, तभी उसका मन भगवान की ओर लगेगा। और जो दरवाजा भगवान का बंद है, वो खुलेगा, तभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री बोलते हैं कि न हम सीधे आए हैं, न हम सीधे जाते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म जो होता है, माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उल्टा, मतलब पहले सर बाहर निकलता है, फिर बच्चे की पैर बाहर आते हैं। तो इसे बोला जाता है कि हम दुनिया में आते भी उल्टा हैं और चलते भी उल्टा रहते हैं सारा दिन। जो हम आए इस दुनिया में है भगवान का नाम जपने, भगवान को पाने, आत्म अनुभव करने, लेकिन हम करते हैं माया इकट्ठी, यहाँ के पैसे इकट्ठे करते हैं और दुनिया के भूल भुलैया में खो जाते हैं। तो कवित्री बोलती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ना हम इस दुनिया से जाते हैं तब सीधा सीधा, इतनी बेईमानी, इतनी चालाकी करते हैं। आप देखिए इस कोविड-19 के पीरियड में कितनी लोग बेईमानी कर रहे हैं, कितनी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इतने दुख के समय भी मानवता को उन्होंने बेच खाया है एकदम। तो न मनुष्य सीधा इस दुनिया में आया, जब पैदा हुआ तब भी सीधा नहीं पैदा हुआ, सर के बल पैदा होता है, और जब जाता है तो भी यहाँ से बेईमानी कर करके ही जाता है, सीधी राह कोई नहीं चलता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु पर, अब इसका अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी मानी जाती है। 3 नाड़ियां बोली जाती हैं, जो कि हमारे फोर हेड पे आके इनका मिलन होता है, और तीनों का उद्गम स्थान मूलाधार चक्र होता है। जो बच्चे योगा में जाते होंगे उन्हें पता होगा कि बोला जाता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर की 3 नाड़ियां होती हैं, जिन पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे को आत्म अनुभव के हो सकता है। तो जो योगी ऋषि मुनि होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस नाड़ी को जीवन की ऊर्जा से रिलेटेड किया गया है, रिलेटेड माना जाता है कि इसी नाड़ी की वजह से जो मनुष्य जब जिंदा रहता है, जब हम हमारी सांसें चल रही हैं, जो प्राण चल रहे हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी की ही अ, अ, की ही ऊर्जा से चलते हैं। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। तो कवित्री बोलती हैं कि इस सुषुम्ना नाड़ी के, सुषुम्ना नाड़ी के पुल पे, पुल क्यों? क्योंकि एक दुनिया से दूसरी दुनिया, या इस मनुष्य जन्म से निराकार जो परमात्मा के तरफ जाने के रास्ता है, उसके बीच में कौन सी पुल है? सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हम उस पे ध्यान करने से हम
आत्म अनुभव, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है सुषुम्ना सेतु। ठीक है, तो उस सेतु पर मतलब मैंने उस पर भी ध्यान लगा के देखा, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि उस पर ध्यान लगाएंगे तो हमें आत्म अनुभव होगा, लेकिन कवित्री बोलती हैं कि मैंने वो सब भी करके देख लिया, ध्यान मेडिटेशन ये भी सब करके पूरा दिन कर लिया, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला उससे। कवित्री कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई। मतलब जब अब उतरने का वक्त आ गया, जब जीवन पूरा होने को आ जाता है, और आप जैसे आपका सफर पूरा होता है तो आप नाव वाले को, माझी को, माझी मतलब क्या, नाव वाले को जब पैसा देने के लिए अगर आप जेब देखें और आपके जेब में कुछ भी पैसा ना हो तो आपकी क्या हालत होगी। तो उसी तरह हम अभी जो जिनकी बड़ी उम्र हो जाती है, जब पूरा उम्र बीत गई, आप अंतिम पहर में आ गए अपने लाइफ के, तब आप सोचते हैं कि आखिर हमने सारी उम्र किया क्या, हमें क्यों नहीं शांति है। कई लोग देखिए बड़ी उम्र में बोलते हैं कि हमें शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे उम्र भर पैसा तो इकट्ठा किया, घर तो बनाया, लेकिन अपने उद्धार के लिए नहीं सोचा कभी भी। तो इसलिए कवित्री बोलती हैं कि जब पूरा दिन बीत गया, अब क्या माझी को उतराई दूं, अब वो मुझे, मैं पार उतरने को हूँ, अब क्या दूं, क्योंकि मेरे जेब में एक भी कौड़ी नहीं है, अर्थात एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि मैं परमात्मा के राज्य में जा सकूं। मैं परमात्मा को क्या मिलने जा रही हूँ, तो मैं उसको क्या उतराई दूं, क्योंकि मैंने कोई अच्छा न काम किया, कोई सत्कर्म नहीं किया है अभी तक। कहा जाता है कि यहाँ से जब हम जाएंगे तो पैसे काम नहीं आएंगे, आप चेक बुक लेके नहीं जाते हैं, आपको खाली हाथ जाना पड़ता है, आपके साथ केवल आपके कर्म जाते हैं। इसलिए गलत कर्म करने से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे पैसे नहीं देखते हैं, हमें भगवान हमारे कर्म देखकर हमें मुक्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वाक समझ में आ गई होगी, उसका भावार्थ। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शिव का मतलब होता है प्योर, प्योरिटी। तो शिव जो है केवल ऐसा जो एक भक्ति, निराकार भक्ति में शिव मतलब होता है जो निराकार एनर्जी है, जो इस इटरनल पूरी एनर्जी का सोर्स है, दैट इज शिव। ठीक है, तो एक होते हैं शंकर भगवान जी, ठीक है, जो हम सब देखते हैं, और शिव जो है शिवलिंग होता है, उसको माना जाता है कि वही इस पूरे ब्रह्मांड का जो सोर्स है, जहाँ से ये पूरी धरती बनी, ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो निराकार भक्ति में माना जाता है कि शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे जीवन का स्रोत है। तो अब ये शिव कहाँ है, कण कण में है। जैसे कि आपने सुना होगा, बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, किसी एक जगह नहीं होते हैं। तो ये उन्होंने हिंदू मुसलमानों पे बोला है कि ये हिंदू और मुसलमान क्या होते हैं, सब में वही शिव है। हर कहते हैं हर कण कण में, हमारी हर सेल में भगवान बसता है। अब भगवान के आप देखिए, आजकल यूरोपियन साइंटिस्ट ने भी एक गॉड पार्टिकल की खोज की है। इन्होंने बोला कि किसी भी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा एक और पार्टिकल भी होता है जिसको कि आप न तोड़ पा रहे हैं न अलग कर पा रहे हैं, और वही उस पार्टिकल का अ, उसके अस्तित्व का कारण ही वो पार्टिकल है। उस पार्टिकल को उन्होंने बोला गॉड पार्टिकल। और वही हिंदुस्तान में सदियों से बोला जा रहा है, वैदिक काल से बोला जाता है कि गॉड जो है वो कण कण में भगवान है, वो एनर्जी
जो जो एटर्नल एनर्जी का सोर्स है वो सब में है। ऐसा नहीं है कि हिंदू में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, जानवर में नहीं है, पत्थर में नहीं है, वो निर्जीव सजीव सभी चीजों में होता है। तो कवित्री बोलती हैं। और वैसे भी अगर हम कश्मीर की हैं कवित्री, तो वहां पे तो भगवान शिव का वास ही माना जाता है। हिमालय में शिव का ही वास माना जाता है। तो कवित्री बोल रही हैं कि थल थल में बसता है शिव, है ना। तो शिव जो है वो हर कण कण में है, किसी एक खास जगह पे नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और हिंदू मुसलमानों से कह रहे हैं कि इसमें भेद नहीं करो कोई, न तुम में भेद है न भगवान में कोई भेद है, एक ही एनर्जी है, एक ही भगवान है सब जगह। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। जो ज्ञानी होता है वो स्वयं को जानता है, और अपने आप को जानना ही भगवान को जानना है। साहिब यहाँ भगवान के लिए कहा गया है, परमात्मा के लिए कहा गया है, उस निराकार ऊर्जा के लिए कहा गया है जो हम सबके अस्तित्व का कारण है। फिर से एक बार समझिए कि अ, हर कण कण में भगवान है। और हिंदू मुसलमानों का कोई न भेद है, न हिंदू मुसलमानों को भेद करना चाहिए, क्योंकि हर हर जगह भगवान ही भगवान है, शिव ही शिव है, चाहे वो सजीव चीज हो या निर्जीव। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान। जो ज्ञानी है वो दूसरे को नहीं जानने की कोशिश करता है, वह स्वयं को जानता है, वह स्वयं की खोज करता है। बुद्ध ने भी जब स्वयं इसको ही आत्म अनुभव बोला कि अपने आप को जानना ही भगवान को जानना है, अपने आप को जानना ही मुक्ति है। तो वही है साहिब से पहचान। जो आदमी ये राज समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही भगवान को पा लेता है, वही भगवान से पहचान उसकी हो जाती है। जो ये जान लेता है कि वो स्वयं ही इसी भगवान से बना है, भगवान ही है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों वाक्य ठीक से समझ में आ गए होंगे। ये है शब्द संपदा, जो कि कठिन शब्द है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वाक मतलब वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की कमजोर और नाशवान सहारे। नाव जीवन रूपी नाव। सम मतलब शम, अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना। संभावी मतलब समानता की भावना। खुलेगी साकर बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में संसारिक छल छद्मों के रास्ते पे चलती रही। सुषुम सेतु मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां हैं। एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है। जेब टटोली मतलब आत्मालोचन किया। कौड़ी न पाई कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी मतलब ईश्वर गुरु नाविक। उतराई मतलब सत्कर्म रूपी मेहनताना। थल थल मतलब सर्वत्र। शिव मतलब ईश्वर। स्वामी साहिब मतलब स्वामी या ईश्वर। अगर आपको किसी भी वाक में समझने में या उसके क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा।